हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे जो केंद्रीय विद्यालय ने लाइब्रेरियन का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है उसके रिगार्डिंग। तो केंद्रीय विद्यालय ने आज लगभग 5 बजे समथिंग 5 बजे से पहले ही कर दिया था, रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया था। तो आज केंद्रीय विद्यालय ने लगभग 4:30 बजे लाइब्रेरी साइंस का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया और आप लोगों ने देख लिया होगा रिज़ल्ट। जिसका भी सिलेक्शन लाइब्रेरी साइंस में हुआ है एज अ लाइब्रेरियन केंद्रीय विद्यालय में, उन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनके लिए भी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जो असफल हो गए हैं, उन लोगों के साथ मेरी सहानुभूति है। मैं उन लोगों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है केंद्रीय विद्यालय के लाइब्रेरियन में, तो देखो उसमें दो फैक्ट हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि आप लाइब्रेरी साइंस फील्ड के ही ना हो सकता है कि आपने बिलीव कर लिया, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और आपने बिलीव कर लिया है और आपकी प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से आप वो एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए। दूसरा ये हो सकता है कि आपने अभी फर्स्ट टाइम पेपर दिया हो या फिर आपकी के लिए इतनी ज़्यादा नॉलेज ना हो, क्योंकि मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि अभी कट ऑफ का डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जानी चाहिए, मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जानी चाहिए फॉर लाइब्रेरियन, मेरे हिसाब से वो जनरल की 55 प्लस के ऊपर रही होगी कट ऑफ। इतनी ज़्यादा हाई भी नहीं गई है लेकिन इतनी ज़्यादा लो भी नहीं गई है, ठीक ठाक है, क्योंकि कंपटीशन ठीक ठाक था। और एमसीक्यू में जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर आया था उसमें अच्छे खासे बच्चों ने अच्छे खासे नंबर लेके आए हैं, वो ठीक ठाक। मतलब कि ये समझ लीजिए कि जो 60 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर था, उन 60 में से लोगों ने 47-48 तक मार्क्स लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेरे को जहाँ तक लगता है वो अपना 50 पे रुकी होगी, 50 प्लस पे ही रुकी है। ये मेरा एनालिसिस है। अगर हम बात करते हैं एससी की, तो एससी की लगभग 45 प्लस पे, क्योंकि 45 प्लस पे मैंने खुद देखा है, एक दो बंदों ने मेरे को अपना रिजल्ट शेयर किया और उनका सिलेक्शन हो गया है। और एक बच्चा जो एसटी में था उसका लगभग 40 प्लस मार्क्स वो अपने बता रहा है और 40 प्लस पे उसका सिलेक्शन हो चुका है। तो मेरा आइडिया कुछ ये कहता है कि जो लाइब्रेरियन की कट ऑफ जो गई है आपकी केंद्रीय विद्यालय की, केवीएस और एनवीएस का जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ था टायर 2 वाला, उसमें जो कट ऑफ होनी चाहिए वो जनरल की 55 प्लस, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की जो है 50 प्लस और एससी कैटेगरी में 45 प्लस और एसटी की 40 प्लस कट ऑफ रहनी चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, जिसका सिलेक्शन हो चुका है, जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है और अगर वो इंटरव्यू गाइडलाइंस चाहते हैं कि सर हमको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, तो हमारे पास एक्सपर्ट केंद्रीय विद्यालय में जो इस टाइम पर वर्किंग में है टीचर हैं, उनकी टीम है, मतलब उनकी गाइडेंस हम आपके लिए दिलवा देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हमको क्या कीजिए, आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप नंबर ये है आपका 7668920847। आप इस पे हमको व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप ही करना, कॉल ना करें। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें तो मैं जितनी भी बेहतर से बेहतर हो सकेगी आपकी सहायता करवाऊँगा, हेल्प करवा दूँगा। अब अगली बात, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या करें। एक्चुअल में कन्फ्यूजन में रहते हैं ना स्टूडेंट के, हमारा सिलेक्शन तो हुआ नहीं, हम क्या करें सर। देखो वो निराश ना हो, उनके पास दो ऑप्शन है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, अगर आप किसी और अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, है ना भाई, लेकिन आपने क्या किया, आपने साइड में लाइब्रेरियन का कोर्स कर लिया, आपको नॉलेज नहीं है, आपने लाइब्रेरियन का साइड में कोर्स कर लिया। हाँ जी, पेपर 1 ऐसा था जो कि जनरल स्टूडेंट जो भी जनरल कंपटीशन में बैठते हैं वो उनका सिलेक्शन हो जाता। लाइब्रेरियन के स्टूडेंट्स का इतना ज़्यादा संभावना वहाँ पर नहीं थी, इसलिए आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो गया। अब आप क्या करोगे,
अब आप अपने ही कंपटीशन पे जिसकी भी आप तैयारी कर रहे थे उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि लाइब्रेरियन की अब जो वैकेंसीज़ हैं उसका कोई कंफर्म ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि लाइब्रेरियन की वैकेंसीज अब आए ही आए। दूसरी चीज़, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि लाइब्रेरी साइंस में ही करियर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं लाइब्रेरियन की का वर्क करूं, और आपने BLIS तो कर ही लिया है, साथ के साथ आप क्या करना चाह रहे हैं, MLIS में आपने एडमिशन ले लिया है या आप MLIS कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि आप यहाँ से क्या करें, आप UGC नेट की तैयारी कीजिए। आप UGC नेट की तैयारी कीजिए। अगर आपका UGC नेट क्लियर हो जाता है, लाइब्रेरी साइंस में इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाती नहीं है, UGC नेट में अगर आपका पेपर 1 बहुत अच्छा है तो आप इजीली क्लियर कर लेंगे। लगभग अगर मैं जनरल की बात करता हूँ तो JRF की लगभग 180 प्लस पे आपका JRF हो जाता है जनरल कैटेगरी में। तो यहाँ पर 180 प्लस का मतलब है आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व ठीक करने हैं आउट ऑफ 150, मतलब कि 60% हो गया। मतलब कितना हो गया, 60%। तो 60% नंबर तो आप लेके आ ही सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो और पढ़ रहे हो और आपका ही सब्जेक्ट है तो इतने नंबर मेरे को नहीं लगता कि इतने ज़्यादा भारी हों, क्योंकि इसके अंदर नो नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती नहीं है। तो आप यहाँ पर आपके पास ये तरीका है कि आप यहाँ से UGC नेट क्लियर कीजिए और यहाँ से JRF करने के बाद आप फेलोशिप उठाइए, स्कॉलरशिप उठाइए। पहला तरीका तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप UGC नेट का ये आप एग्ज़ाम देंगे और जब जैसे ही आप ये नेट एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तब आपके पास क्या होगा, एक ऑप्शन और खुल जाएगा। वो ऑप्शन ये है कि राजस्थान में आप सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। राजस्थान में सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निकलती है, प्लस राजस्थान में थर्ड ग्रेड की वैकेंसी निकलती है। तो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई सर ऐसा है, क्या पता वैकेंसी आएगी वैकेंसी नहीं आएगी, लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती भी है नहीं भी आती है, किस तरीके से होगा, आगे क्या होगा। तो मैं आपको इतनी श्योरिटी दे सकता हूँ, देखो किसी भी स्टेट में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आए या ना आए, लेकिन राजस्थान में सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड आती ही आती हैं, और लगभग 2 साल 3 साल के बाद रिपीटिशन होता ही रहता है। ऐसा नहीं है जैसे कि यूपी में हम सुन रहे हैं बार बार कि हाँ जी वैकेंसीज आने वाली हैं लाइब्रेरियन की, लेकिन वैकेंसी कोई भी नहीं आ पाई है अभी तक। लेकिन राजस्थान में जो है, राजस्थान में आती ही आती है, इतना कन्फर्म है। तो अगर आप इसी फील्ड के हो या फिर आप अदर कंपटीशन की तैयारी करने के साथ साथ ये चाहते हो कि लाइब्रेरी साइंस की तैयारी भी की जाए, अच्छे से पढ़ के करो। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो आप UGC नेट की तैयारी करके आप नेट को क्वालिफाई कीजिए, नेट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब हम यहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, हम ये चीज़ बताते हैं आपके लिए। देखिए हमारी तरफ से क्या हेल्प हो सकती है आप लोगों के लिए। हमारी तरफ से ये है कि हम जो है अपना नेट का जो बैच है लाइब्रेरी साइंस के लिए वो लॉन्च करने जा रहे हैं, नेट लाइब्रेरी साइंस के लिए। दूसरी चीज़ मैंने ऐसा देखा है अक्सर करके, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उसमें 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि डिस्टेंस से कोर्स कर लेते हैं, और डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स करने के बाद उनके लिए सिर्फ सर्टिफिकेट तो मिल जाता है, वो पास तो हो जाते हैं क्योंकि क्राइटेरिया होता है 33% का, और आप पास हो जाते हैं उसमें क्योंकि वहाँ कॉपी भरनी होती है। वहाँ पर आपने एक मॉडल पेपर उठाया, क्वेश्चन बैंक उठाया, उससे याद किए 4-5 क्वेश्चंस और आप पास हो गए। लेकिन जब आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके पास नॉलेज तो है ही नहीं इस चीज़ की। आपने एलिजिबिलिटी ज़रूर ले रखी हो लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक बैच लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि हमारा एक बैच कोहा का, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है, कोहा की हम ट्रेनिंग का बैच शुरू कर रहे हैं, और वो बैच हमारा शुरू होने जा रहा है 5 सितंबर से। 5 सितंबर से यहाँ पर बैच शुरू होने जा रहा है। आप उसमें इनरोलमेंट करवा के लाइब्रेरी साइंस में यूज़ होने वाला जो सॉफ्टवेयर है उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये आप पता कर सकते हैं कि लाइब्रेरी में वर्क कैसे होता है इसके थ्रू। यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको हम हर संभव प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा
आपको क्लासेस दी जाएं। अगर आप BLIS कर रहे हैं या आपने BLIS कर लिया है, आप लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में ही आना चाहते हैं, तो हम जल्दी से जल्दी, ये हमारी शुरुआत रहेगी कि आपको लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस उपलब्ध करवाई जाएं। तो इसका शेड्यूल हम बहुत जल्दी डाल देंगे और लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस चलेंगी। अब इसमें क्या है, इसमें यह फ़ायदा हो सकता है कि आप एक तो बिहार लाइब्रेरियन के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और एक पंजाब लाइब्रेरियन के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसकी वैकेंसी तो आती नहीं है या आ रही है या कब आएंगी हम कंफर्म नहीं है, तो कोई बात नहीं है। अगर इसकी वैकेंसी नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी के, क्योंकि डेटा तो सेम ही है, सब कंटेंट तो सेम है, तो इसी के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर नेट की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा भाई देखो मेरे को तो पता नहीं है कि बिहार में कब आएंगी या पंजाब में कब आएंगी, और ना ही मैं वो क्लिक बेट वाला थंबनेल लगाना चाहता हूँ कि मैं बोलता रहूँ या मुझे कोर्स बेचने हैं कि हाँ भाई मेरा कोर्स खरीद लो। मैं तो आपके लिए क्लियर फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आपकी वैकेंसी आती है बिहार लाइब्रेरियन या पंजाब लाइब्रेरियन की, तो सिलेबस में इतना ज़्यादा हेर फेर होता नहीं है। आप पढ़ते रहेंगे तो आपकी ये भी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपकी नेट की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैंने दोनों के लिए मेथड बता दिया है। जो किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में आना है, तो उनके लिए तरीका, जो केंद्रीय विद्यालय में अभी सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनके लिए तरीका, या जो अब तैयारी करना चाहते हैं लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए, और जो हमारे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो चुका है लेकिन वो चाहते हैं कि सर हम तो कोहा की भी ट्रेनिंग करें जिससे कि हम उन्हें बता पाएँ कि हमारे को लाइब्रेरी का भी एक्सपोजर है, तो हम उनके लिए कोहा की ट्रेनिंग या इंटर्नशिप कोर्स कह सकते हो 1 मंथ का ये भी करवाने जा रहे हैं। तो ये थी अभी तक की इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।